हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम के अंदर। आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास बफर सॉल्यूशन। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन द केमिस्ट्री। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्चुअली ऐसे एसिड या बेसिक सॉल्यूशन जिनके अंदर अगर आप स्मॉल अमाउंट के अंदर कोई वाटर भी ऐड करते हो या कुछ अदर सब्सटेंस या कुछ अदर बेस भी ऐड करते हो स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो उनके पीएच के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मींस उनके पीएच रेजिस्टेंस होगा, पीएच में कोई वेराई नहीं होगा अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हो। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसलिए ब्लड में कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ दूसरा लिक्विड ऐड होने पर भी इसका बफर एसिडिक जो रेंज है वो चेंज नहीं होता है और हमारे जो सेल्स है वो सरवाइव कर पाती है। तो डेफिनेटली बफर क्या, वापस से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट मींस अपोज करता है, रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। एल्कली मींस बेस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो एक बार वापस रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में अगर आप कोई अदर सॉल्यूशन ऐड करते हो या एसिड ऐड कर रहे हो या बेस ऐड कर रहे हो या फिर कोई उसका डायल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। टू टाइप के बफर होते हैं आपके, मेनली जो टाइप्स ऑफ बफर है उसमें आपका है एक सिंपल बफर, सेकंड है आपके पास मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर में क्या होगा, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन वाटर। इस टाइप का कोई सॉल्ट है और उसका अगर आप वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हो तो वो कहलाएंगे आपके पास सिंपल बफर। लाइक अमोनियम एसिटेट, वीक एसिड इसमें रहता है एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइक अमोनियम साइनाइड। ओके, इसमें बी पोर्शन है अ मिक्सचर ऑफ एन एसिड सॉल्ट एंड अ नॉर्मल सॉल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। ओके, मिक्सचर ऑफ एन एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड लाइक सोडियम फॉस्फेट, लाइक सोडियम, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट है, ये आपके पास सोडियम फॉस्फेट है। फिर आपके पास आ गया मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर आपके वापस टू टाइप हो गए, दिस आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन है आपके पास एसिडिक बफर मिक्सर। एसिडिक बफर मिक्सर में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज एसिडिक बफर। इसका सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक वीक एसिड में यूज, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड में यूज लेता हूं, लाइक कार्बोनिक एसिड आपका एक वीक एसिड है और इसके सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्ट जो रहेगा कार्बोनेट, उसका आपका स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो मिक्सर है ये आपका बनाता है एसिडिक बफर। इसी टाइप से लाइक वीक एसिड एसिटिक एसिड और इसके एक पार्ट एसिटेट का जो बफर बेसिक पार्ट है वो बन जाएगा CH3CONA, यानी कि सॉल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलरली एसिटेट आयन। तो ये आपका बन गया सेकंड एसिडिक बफर। अब पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर कैसे फाइंड करेंगे, तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर इक्वल्स टू पीएच इक्वल्स टू एसिड का क्या रहता है, पीके वैल्यू रहती है, तो पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो वापस से सीख लीजिए, पीएच ऑफ बफर इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो आप सॉल्ट यूज में ले रहे हो अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लाइक सॉल्ट आपके पास है सोडियम एसिटेट, एसिड है आपके पास एसिटिक एसिड। इसमें सॉल्ट आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, राइट डाउन द हेंडरसन इक्वेशन एंड विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू द pH solution or pH buffer solution, which relation is related to the buffer solution. So this one is the Henderson's pH equation. pH equals to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid. तो एसिडिक बफर को एक बार वापस से देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट हमको यहाँ पे यूज लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक बफर मिक्सर। उस पेज को हम ओपन करते हैं, जस्ट 1 मिनट। बेसिक बफर मिक्सर के अंदर
अब बेसिक बफर मिक्सर में क्या होगा, गैस कीजिए। बेसिक बफर मिक्सर में आपका एक वीक बेस होगा और इस वीक बेस का जो पार्ट था उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बनेगा उससे यूज में ले रहा है। और वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बनेगा उससे यूज में ले रहा है बेसिक बफर में। लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल लाइक HCl के साथ जो सॉल्ट बनेगा उससे यूज में लेना है, तो HCl के साथ इसका सॉल्ट होगा अमोनियम क्लोराइड। ये एक पेयर हो गया। सेकंड ग्लाइसिन विथ ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सेकंड बेस। इस तरह से बेस का हम निकालते pOH वैल्यू, एसिड का निकालते pH वैल्यू, बेस का क्या निकालते pOH वैल्यू। तो pOH एंड pH वैल्यू ऑफ बेसिक बफर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग हेंडरसन्स इक्वेशन। एसिड के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या था, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, तो यहीं पे pOH क्या हो जाएगा, pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन, यहां पे ये चेंज हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऊपर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस आगे रहता है उस माइनस को रिवर्स करने के लिए हम इनर टर्म को रिवर्स कर देते हैं। अब है आपके पास बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी भी कई बार पूछा जाता है, दिस वन पर्टिकुलरली बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, change in concentration or number of moles of acid or base added to liter of buffer. Okay, change in concentration or number of moles of acid or base added to liter of buffer upon change in pH। ये कहलाती है आपकी बफर कैपेसिटी की भाई कितने मोल आप एसिड और बेस के ऐड कर रहे हो 1 लीटर बफर में कि उसका pH चेंज हो जाए। बफर कैपेसिटी क्या है, कितने मोल एसिड और बेस आप ऐड कर रहे हो बफर सॉल्यूशन में कि उसका pH चेंज हो जाए। तो जितने मोल आप ऐड कर रहे हो वो उसको डिवाइड करो जितना pH आपका चेंज हुआ है, एडेड मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस अपॉन चेंज इन pH, वो कहलाएगी आपकी बफर कैपेसिटी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पारिंजली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पारिंजली मींस बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल होते हैं।